श्याम, जय श्री कृष्णा। आप में से बहुत सारे लोग गोवर्धन की परिक्रमा में जाते होंगे। राजस्थान के लोग तो बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। कोई एकादशी पे जाता है, कोई पूर्णमासी पे जाता है, जैसे अपना फिक्स कर रखा होता है उस हिसाब से जाता है। कोई 11 परिक्रमा करता है, कोई 7 परिक्रमा करता है, कोई पहली ही करता है, कोई 5 परिक्रमा करता है, कोई जोड़े से परिक्रमा करता है। तो अपना अपना विधान है। कोई दंडवती परिक्रमा करता है, कोई दूध से करता है, कोई पानी से करता है। तो जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो उस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। लेकिन आप भी अगर गोवर्धन की परिक्रमा में जाते हैं तो आपको ये 10 आवश्यक नियम जरूर जान लेने चाहिए, जो कि गोवर्धन की परिक्रमा में जाने से पहले बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 1 जो मैं आपको नियम बताने जा रही हूँ कि गोवर्धन की जो परिक्रमा आप कर रहे हो, कोई कोई इंसानों को मैंने देखा है कि परिक्रमा आधी छोड़ देते हैं। तो महाराज कभी भी परिक्रमा आधी नहीं छोड़नी चाहिए। परिक्रमा का सकारात्मक नहीं, परिक्रमा का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चालू हो जाएगा अगर आप परिक्रमा आधी छोड़ते हो। नंबर 2, कभी भी पैर और पीठ गोवर्धन की तरफ अर्थात गिरिराज जी की तरफ नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जैसे कि आपके दाएं तरफ गिरिराज जी पड़ते हैं, वैसे भी विधान यही है कि जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपके दाएं तरफ ही गिरिराज जी पड़ने चाहिए। तो कभी भी आपके पैर गिरिराज जी की तरफ नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग जब चाय वाय पीते हैं, बीच में रुकते हैं, कुछ जलपान करते हैं, तो उनकी पीठ भी गिरिराज जी की तरफ होती है। ये भी मना है कि गिरिराज जी की तरफ आपके पैर और आपकी पीठ दोनों में से एक भी चीज़ आपकी गिरिराज जी की तरफ नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मथुरा में 3 मुखार बिंदु होते हैं। एक है दान घाटी, दूसरा है जतिपुरा, तीसरा है मानसी गंगा। और परिक्रमा हमेशा प्रथम मुखार बिंदु से ही प्रारंभ होती है, मतलब कि आपको परिक्रमा दान घाटी से ही प्रारंभ करनी होती है। परिक्रमा चालू करने से पहले आप गिरिराज जी पर थोड़ा सा आपको दूध चढ़ाना है और दूध चढ़ा के प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद आपको आगे चलना है। परिक्रमा शुरुआत करने से पहले आपको 3, 5 या 7 या फिर 11 दंडवत प्रणाम जरूर करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि स्त्रियां जो होती हैं वो अर्ध दंडवत प्रणाम करती हैं और जबकि पुरुष होते हैं वो पूर्ण दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो आपको 3, 5, 7, 11 परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले, पहला ही कदम रखने से पहले आपको 3, 5, 7, 11 दंडवत प्रणाम अवश्य और अवश्य करने हैं। गिरिराज जी महाराज साक्षात श्री कृष्ण जी के भगवान के स्वरूप ही हैं, अतः हमेशा श्री कृष्ण जी को केंद्र मानकर ही परिक्रमा करनी है। महाराज कहते हैं कि कलयुग के भगवान केवल 2 ही माने गए हैं। कलयुग में साक्षात जो भगवान आपको देखने को मिल रहे हैं वो केवल 2 ही हैं। एक तो गिरिराज जी महाराज हैं और आपको दूसरा पता है कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी महाराज को भी कलयुग का भगवान माना जाता है। फिर आपको जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी दाईं ओर ही गिरिराज जी महाराज आपके जो है वो दाईं ओर हो, क्योंकि परिक्रमा आप जिस भी चीज़ की परिक्रमा कर रहे हैं वह हमेशा दाईं ओर रखकर ही परिक्रमा की जाती है। ऐसा ही शास्त्रों में विधान है कि हमेशा परिक्रमा जिस भी चीज़ की आप कर रहे हैं, मंदिर की आप अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो वो भी दाईं ओर रखकर ही करनी चाहिए। मतलब मंदिर को दाईं ओर, अपने दाईं ओर देखकर ही परिक्रमा करनी चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा करते वक्त इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि बैठते समय, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बैठते समय या फिर खड़े होते समय या फिर चलते समय आपके जो पैर हैं या फिर लेटते समय कोई कोई आराम करता है बीच में, आपके पैर गिरिराज जी की तरफ ना हो। और एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब मैं परिक्रमा पर जाती हूँ तो वो कुत्ते के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं या फिर गौ माता के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो आप गिरिराज जी की परिक्रमा पर जा रहे हैं उस समय जीव जंतु को ना सताएं, ये बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। और परिक्रमा करते वक्त भी कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने पर चाहिए कि परिक्रमा करने से पहले दंडवती प्रणाम, ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ से आपने परिक्रमा प्रारंभ करी है, वहीं पर आपको परिक्रमा का अंत करना है। यहाँ पर आपने परिक्रमा प्रारंभ करी है, वहीं पे परिक्रमा का अंत करना है। किसी भी एक परिक्रमा से आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक परिक्रमा से आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परिक्रमा समाप्त होने के बाद भी आपको 3, 5, 7, 11 दंडवत प्रणाम करने हैं।
अगर आपने नाम ले रखा है तो माला झोली जपते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हो। अगर आपने नाम नहीं ले रखा है तो फिर आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि मानसिक जाप करते करते परिक्रमा करें, उससे परिक्रमा का फल आपको ज़्यादा और ज़्यादा प्राप्त होगा। और परिक्रमा का अंत करने के बाद मानसी गंगा में अवश्य स्नान करें, लेकिन बीच में जितने भी कुंड करते हैं, जैसे कि राधा कुंड पड़ गया, श्याम कुंड पड़ गया, मानसी गंगा बीच में जब पड़ती तो उसमें सबसे पहले पैर नहीं डालने चाहिए। सबसे पहले हाथ लें, हाथ से उनका आचमन करें, उसके बाद आपको पैर डालना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको परिक्रमा करते वक्त प्रारंभ करनी, मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं जो परिक्रमा करते वक्त आपको ध्यान रखनी अति और अति आवश्यक है। किस भगवान की, किस देवी देवता की, किस मंदिर में कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हो कि सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए या फिर माता रानी के मंदिर की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, शिव जी की, शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों होती है, भगवान राम की मंदिर की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, देखिए हर परिक्रमा का फल एक अश्वमेध यज्ञ के समान ही होता है, चाहे आप छोटे मंदिर की करें चाहे बड़े मंदिर की करें, तो हर परिक्रमा का फल एक अश्वमेध यज्ञ के समान ही होता है। तो किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो आपको नीचे मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको नीचे आराम से मिल जाएगा, आप देखिए। आपकी परिक्रमा शुभ हो। हरे कृष्णा, हरि बोल।